बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त। अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य और तीव्र बुद्धि। आप भजन के लिए निकले भजन। जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े न नाम पकड़े न कुछ नहीं, बस जिद, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया। जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़े, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है, न नाम में लग रहा है, न एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है। दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना है, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण। इसको ठीक करना ही है। ना प्रभु त्याग कर सकते हैं, ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी कर के नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे। ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चलो निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो। तो हमारा मन तो यही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं भागो, यहां तुम्हारे लिए कोई ठौर नहीं। तो हमारे लिए कोई ठौर है ही नहीं, तो क्या करें? न बाहर ठौर है न यहां ठौर है, तो ठौर तो हमारी यही है। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है। तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवन पति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं। आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो। मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती। भक्त बड़े प्रेमी होते हैं। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद, अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान को।
खोटी बुद्धि वाला हूं, बहुत बुरा कर्म किया हूं, छोटी बुद्धि वाला हूं। जैसे लोग के रोग होते तो सैकड़ों औषधियों की चक्कर में पड़ते हैं, वो बड़ी बुद्धि वाले हैं, हम छोटी बुद्धि वाले एक औषधि में पड़े, नाम औषधि। नाम को पकड़ लिया। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। नाम ने तुमको भी मोहित कर रखा है। अब पीने वाला तो छक ही जाता है इसमें, और उसको जो छू ले, जो सानिध्य, वो भी छक जाता है। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं, मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ, अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े, विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। कह रहे हैं बहुत छोटी बुद्धि वाला हो, इसलिए ज्यादा विचार हमारे दिमाग में है नहीं, आपका नाम पकड़ लिया है। और जैसे आप तिरस्कार करके, अपमानित करके मैं त्याग करता हूं, ये सब बातें करते हो ना, अब हम कहते हैं जाओ आप, निकल जाओ आप, कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश न कर दें तो बताना, क्योंकि मैं रात दिन आपका नाम जप करके आपको पुकारूंगा। प्रभु, संसार सागर में गिरे हुए, दुख सुखादि द्वंद्वों की वायु से आहत हुए, स्त्री पुत्र आदि के मोह जाल रूपी भारी पाषाण से डूबे हुए, विषय रूपी विषम जलराशि में बिना नौका के थपेड़े खाते हुए के लिए एकमात्र मैंने उपाय देखा है, वो है आपका नाम। सत्संग का सार रोज का निरंतर नाम जप करो। प्रभु के आश्रय में ऐसे दृढ़ रहो कि प्रभु भी छोड़ दे तो आप ना छोड़ो, सब छोड़ दें तो बात क्या, प्रभु भी अगर आके कह दे, पर आके कहना होगा। यही हमारा चमत्कार होगा नाम का। आओ कहो आके कि हम आपको छोड़ते हैं। अरे अब किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने पास नाम मिल गया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, गुरुदेव ने बलवान बना दिया। रात दिन नाम जप करो, जिद्दी स्वभाव रखो। अब भगवान भी हाथ छुड़ा के भागना चाहे तो जाओ, आपका नाम हमारे पास, देखते कब तक भागोगे। तो पतंग की तरह खिंचते नजदीक चले आएंगे, भाग ही नहीं सकते, विवश हो जाए। कह रहे हैं आपको कृपा के लिए, दया के लिए विवश कर दूंगा। कैसे? रो रो के राधा 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 आपको विवश कर दूंगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। बहुत कम समय है, मृत्यु नजदीक आ रही है, दुख का भारी कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर, कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। अभी स्वस्थ हो तो ज्यादा उपद्रव मत करो, इधर उधर की गंदी आचरणों के ढेर मत लगाओ, नहीं तो आगे जो दरवाजा खुलेगा रोग का ना, फिर होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा दो माया के, ये जन्म ऐसा है। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। जैसे माया का बल कौन? हरि। ऐसे मेरा बल कौन? हरि। तो कोई कमजोर योद्धा थोड़ी हो, माया बहुत बलवती। तो तुम किसके हो? ममैवांशो, भगवान के अंश। माया भगवती माँ की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के, जो परास्त करने वाले हैं। वो कैसे? नाम कीर्तन से, भगवत यश गाम से, भगवान नाम जप से। जीवन का सार निरंतर नाम जब चलता रहे, एक क्षण भी मत छोड़ना, नहीं घाटे में हो जाओगे। ये घाटा कभी पूर्ण होने वाला नहीं। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।